हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान के वन लाइनर सीरीज का सेकंड चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी 1940 में दे दी गई, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। परंतु भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? ठीक हो गया। तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण का विचार जो रखा था वह रखा था 1934 में एम.एन. राय के द्वारा। ठीक हो गया। ये मैंने डीप क्लास में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं भारत की स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के उद्देश्य से 15 फरवरी 1946 को किस मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी? तो यह की थी कैबिनेट मिशन को। ठीक हो गया। तो इसी कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की पर क्या दिया था? जोर दिया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। इस मिशन के सदस्य कौन थे? तो इस मिशन के जो सदस्य थे वह थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक हो गया। और जो इसका अध्यक्ष था वह था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की किस मांग को अस्वीकार कर यह सिफारिश की कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासत शामिल हों? तो यह क्या था? पाकिस्तान की मांग को क्या किया था? खारिज किया था। कैबिनेट मिशन ने यह भी सिफारिश की कि संघ तीनों विषयों विदेश विभाग, रक्षा तथा संचार अपने पास रखेगा। उससे संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां किनमें निहित होने की सिफारिश की? तो यह की थी प्रांतों में निहित होने की। ठीक हो गया। जो संरक्षित विषय थे वह संघ ने अपने पास रखे थे। संविधान निर्माण के दौरान देश का प्रशासन चलाने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन से क्या बनाने की सिफारिश की गई थी? तो एक अंतरिम सरकार बनाने की क्या की थी? सिफारिश की थी। और जो अंतरिम सरकार थी उसकी जो अध्यक्षता किया करते थे वह करते थे जी.बी. मावलंकर। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए 389 सदस्यों वाली संविधान सभा की सिफारिश की थी, परंतु बाद में यह संख्या घटकर कितनी कर दी गई थी? तो बाद में यह घटकर कर दी गई थी 385 सदस्य। इन 385 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रांतों से और कितने देशी रियासतों से चुने जाने थे? तो 292 सदस्य प्रांतों से एवं 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे। प्रस्तावित संविधान सभा के चुनाव के लिए प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया? तो यह बांटा गया था 3 समूह में। पहला समूह मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, केंद्र प्रांत, उड़ीसा। और दूसरा समूह जो था पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध। और तीसरा जो समूह था वह बंगाल तथा असम का था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन थे? ये समुदाय थे सिख, मुस्लिम एवं साधारण। संविधान सभा में सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों मुस्लिम, सिख व सामान्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, परंतु प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति से हुआ था? तो यह हुआ था एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा हुआ था।
इसमें किन दो प्रमुख हस्तियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। ठीक हो गया। तो ये दो क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक हो गया। चाहते तो ये बन सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रमुख हस्तियां क्या थी? यही हुआ करती थी। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे वह जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुए थे? समाप्त हुए थे। एक प्रतिनिधि लगभग कितने जनसंख्या पर चुना गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। 1 अगस्त 1946 को वेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। नेहरू जी के नेतृत्व में इस सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। इसका गठन कब किया गया? तो इसका जो गठन किया गया था अंतरिम सरकार का, वह किया गया था 2 सितंबर 1946 को। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, परंतु बाद में वह इसमें कब शामिल हुआ था? तो बाद में कब शामिल हुआ था? अक्टूबर 1946 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुआ था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता ही नहीं था कि इनका क्या है कि संविधान बन सके। वह हमेशा से ही क्या कर रहा था? अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया। इस सरकार में कांग्रेस के 7 और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री का प्रभार किसको दिया गया था? तो वित्त मंत्री का जो प्रभार दिया गया था वह दिया गया था लियाकत अली खान को। ठीक हो गया। तो ये सवाल पूछता है कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे? तो जो गृह मंत्री थे वह थे वल्लभ भाई पटेल, और लियाकत अली उस टाइम पे वित्त मंत्री हुआ करते थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन थे? तो ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। इसकी प्रथम बैठक किस तिथि को संपन्न हुई थी? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वह संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये अलग राष्ट्र की क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे। भारत के किन रियासतों के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? तो यह कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ने क्या किया था? भारत में जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने से क्या किया गया था? मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में इनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? तो यह जुलाई 1947 में क्या की थी? पृथक पाकिस्तान के लिए संविधान की क्या की थी? घोषणा की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था? तो जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था बाद में 2 दिन के बाद, वह बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की पहली जो बैठक होती है वह होती है 9 दिसंबर को। उसके ठीक 2 दिन के बाद होती है 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा द्वारा उपाध्यक्ष एवं संवैधानिक सलाहकार पद पर किसको चुना गया था? तो यह चुना गया था HC मुखर्जी एवं VN रॉय को क्या बना दिया गया था? संविधान का सलाहकार बनाया गया था।
क्या महात्मा गांधी जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल थे? तो नहीं। ठीक हो क्या? तो जो संविधान सभा में दो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वी.एन. राव एवं कृष्णस्वामी अय्यर जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। पी.वी. मेनन एवं के.एम. मुंशी किसके सलाहकार थे? तो ये सरदार पटेल के क्या थे? सलाहकार थे। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा को दोहरी भूमिका निभानी थी। जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर किया करते थे। ठीक हो क्या? तो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे कौन? अस्थाई जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थाई जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक हो गया? और जब संविधान सभा विधायिका की तरह कार्य करती थी, यानी कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? जी.बी. मावलंकर। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश की गई उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या दिया गया था? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में किस रूप में जगह दी गई? तो यह भारत की बाद में क्या बना था? प्रस्तावना का आधार बना था, जिसे सबसे बाद लागू किया गया था। ठीक हो गया? यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो क्या बना था? संविधान में हमारे अभी के टाइम में प्रस्तावना का आधार बना था। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। संविधान सभा ने कब इसे सर्वसम्मति से पास किया था? तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया था? इसको फिर सर्वसम्मति से पास किया था, यानी कि इसको अपना लिया गया था। संविधान सभा ने किस तिथि को भारत का विभाजन मंजूर कर दिया गया? तो यह किया था 3 जून 1947 को क्या किया था? विभाजन मंजूर कर दिया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा में संविधान द्वारा तैयार करने के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी? तो इसमें कुल कितनी समितियां? 22 समितियां क्या की गई थी? गठित की गई थी। छोटी बड़ी 22 समितियां गठित की गई थी। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विधि कार्यों से निपटाने के लिए 22 समितियों का चयन किया था, जिसमें से 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर और 12 मूल मामलों पर थे। ठीक हो क्या? कुल समितियां बनी थी कितनी? 22। अन्य समितियों की सिफारिश पर विचार करने और संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की गई थी? तो यह की गई थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक हो क्या? प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष हुआ करते थे वह कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और जो प्रारूप समिति गठित की गई थी वह की गई थी 29 अगस्त 1947 को। यह क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान सभा की। इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि कुल इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह कितनी थी? 7 सदस्य थे। ठीक हो क्या? बी.आर. अम्बेडकर को लगाकर इसमें कुल 7 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रारूप समिति के सदस्य देखते हैं आप कौन कौन से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अलादी कृष्ण अय्यर, स्वामी अयंगर, एन.जी. अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और एन. माधवराव बी.एल. मिस्त्री के स्थान पर आए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनके स्थान पर इन्होंने इनकी जगह ली थी। उसके बाद है कृष्णमाचारी। इनने किसकी जगह ली थी? इनने ली थी डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे। और उसके बाद है सैयद मोहम्मद सदतुल्लाह।
भारतीय संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया था। इन संकलनों में लगभग कितने देशों के संविधान से मुख्य अंश उद्धरण किए गए थे? तो 60 देशों के संविधान से क्या किया गया है, मुख्य मुख्य जो संकलन है वह भारत संविधान में लिए गए हैं। इसलिए भारतीय संविधान को हम भानुमती का कटोरा की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि यह क्या है, अलग अलग देशों की अच्छी अच्छी जो बातें थी वह हमने क्या कर रखी है, इसमें ग्रहण कर रखी है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक हो गया। और जो देशी रियासत के सदस्य थे उनको किसके द्वारा, मनोनयन के द्वारा क्या किया गया था, उनका चुनाव किया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का जो पुनर्गठन किया गया था वह किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को, क्योंकि बाद में इसकी संख्या भी क्या हो गई थी, फिर घट गई थी। इसमें से कुछ सदस्य क्या हो गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक तथा तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान को जो पारित किया गया था वह किया गया 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था इसे 26 जनवरी 1950 को। संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद कब स्वीकार हुआ? तो यह 26 नवंबर 1950 को स्वीकार हुआ था। 29 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव में लागू कर दिए गए थे? तो नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद संबंधी स्थिति, संवैधानिक व संक्रमणकालीन उपबंध क्या हुए थे, स्वतः लागू हो गए थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे? तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान में अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए गए थे वह किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक हो गया। इसी दिन क्या हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था, यानी कि कुल कितना समय लगा था? तो इसको बनने में जो समय लगा था वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें क्या लगा था, समय लगा था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां क्या की गई थी, इसमें शामिल की गई थी। और वर्तमान में संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान सभा में 12 अनुसूचियां हैं, 4 इसमें बाद में जोड़ी गई हैं। संविधान के 15 अनुच्छेदों, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया। पूरा संविधान देश में कब लागू हुआ था? तो जो पूरा संविधान है वह देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो यह बना था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है वह 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था।
संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, पहली बार जो संविधान के निर्माण की यानी कि कांग्रेस ने जो स्वाधीनता की बात करी थी पहली बार 1930 को की गई थी, यानी कि 1930 को 26 जनवरी 1930 को की गई थी। इसीलिए क्या किया गया था, इसी दिन को क्या किया गया था, उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया है। यानी कि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में क्या किया गया था, मान लिया था। भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ माना गया है? तो यह माना गया है कहाँ? जनता में। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वह हमारे देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर उसके बाद है संविधान के विस्तृत होने के दो कारण कौन से हैं? तो इसके दो कारण हैं, संघ एवं राज्यों का एक ही संविधान होना, एकीकृत न्यायालय एवं एकीकृत प्रशासन व्यवस्था। भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? तो इसका 85, यानी कि इधर पे होना चाहिए 85, ठीक हो गया। तो इसका 85% भाग क्या किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक हो गया। इसीलिए जो हमारे भारतीय संविधान है इसको 1935 के अधिनियम का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? तो यह सबसे अधिक ब्रिटेन के संविधान से क्या है, प्रभावित है। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज्यादा समीचीन होगा? तो यह सहयोगी संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को किससे प्राप्त किया गया है? तो यह किया गया है ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम को यूनाइटेड किंगडम की संसद में पारित किया गया, जिसके द्वारा 1867 में उत्तरी अमेरिका में 3 ब्रिटिश उपनिवेश नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रंसविक और कनाडा को एक डोमिनियन के नाम से एकजुट किया गया था। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था के नाम से संबोधित किया है? तो यह किया गया है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो यह कहा था केटी शाह के द्वारा। यह किसने कहा है कि हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय किया है वह हमारे संविधान के रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि है? तो यह कहा है डी वसु के द्वारा। किसके अनुसार जो संविधान सभा ने निर्माण किया है वह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा के एकात्मक है, यानी कि आत्मा से एकात्मक है? तो यह कहा है पीटी चाको के द्वारा। किस रियासत की जनता में नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी? तो नवाब पाकिस्तान भाग गया था, ठीक हो गया। तो जूनागढ़ का जो नवाब था वह क्या हो गया था, पाकिस्तान भाग गया था, क्योंकि यह क्या हुए थे, इनको बाद में क्या किया था, भारत में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत में संसदीय प्रणाली जो है वह ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। मई 1949 में
किस विश्व संगठन में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया था, यानी कि राष्ट्रमंडल। ठीक हो गया, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की जो सदस्यता ली थी वह ली थी मई 1949 को। विभाजन के बाद जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री एवं लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वह मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के एकमात्र जो गवर्नर जनरल थे वह थे सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भाव में एकात्मक है। ठीक हो गया, तो यह हमारा जो वन लाइनर है उसका सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से हम इसके अन्य चैप्टर को भी देखेंगे।